तो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हाँ ठीक है होंगे कहीं बैठे होंगे। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं वो ये कि जब तक हरेक पंडित जी के सामने सर न झुकाएं, इस सर को सिजदा करना मना है। ये सर जो है ये कोई हरेक आदमी के सामने सिजदा करने के लिए नहीं बना हुआ कि आप जाकर हर एक के सामने अपना सर रखें। यहाँ एकादश रुद्र की शक्तियां हैं। ये एकादश रुद्र जो है ये हमारे अंदर हमारे विनाश के लिए जब तैयारी करता है, तब कैंसर आदि बीमारियां एकादश रुद्र से शुरू होती। ये सर किसी के सामने सिजदा नहीं कर सकता। हाँ, जो सिर्फ इनकार्नेशन हो उसके ही आगे आपको सिजदा करना चाहिए और किसी के आगे आपको सिजदा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप सिजदा ही न करें तो अच्छा। ये सर सबके सामने झुकाने की जो आदत है ये बहुत गलत है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे सामने भी इस वक्त सर न झुकाएं, जब तक हम हमें जानते नहीं, जब तक आपने हमसे कुछ लिया नहीं, जब तक आपने हमसे पाया नहीं, आप मेरे सामने भी सर मत झुकाएं। ये जो सिजदा करने की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है उसी से हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। और कुछ गुलामी के 300 साल हमारे सर पे जो बैठ गए उससे भी हम बहुत ही लेफ्ट साइडेड। गुलामी की वजह से हमें आदत पड़ गई है कि हम गुलामों की तरह हैं। अगर हमें अंग्रेजी भाषा ठीक से बोलनी नहीं आती तो हम सोचते हैं कि बहुत गुनाह हो गया, और हिंदी अगर हमें ठीक से बोलनी नहीं आती तो हमें उसमें कोई भी शर्म नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हिंदी भाषा होनी नहीं चाहिए। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी कभी भी ठीक से हिंदी नहीं बोलते। एक साहब बहुत हिंदी के लिए वक्तव्य दे रहे थे और हिंदी बोलते वक्त स्पष्ट को अस्पष्ट बोल रहे थे। स्पष्ट का अगर अस्पष्ट लगाई तो उल्टा ही हो जाता। इस तरह की हमारे अंदर ये जो गुलामी आ गई, उससे हम लोग लेफ्ट साइडेड लोग, हर चीज में हम गुलामों जैसे चल रहे हैं। कोई हमारे अंदर खुलापन नहीं है कि हम सोच सकते हैं कि इससे भी परे कोई चीज। अभी कोई भी आ गए पंडित जी महाराज या कोई काशाय वस्त्र पहन करके कोई गुरु जी आ गए तो हो गए उनके चरणों में सिजदा। भाई ये आदमी कौन है, कहाँ से आया? अगर पता करिए, हो सकता है जेल से छूटा हुआ कोई चोर हो या कोई दुष्ट हो, क्या पता कहाँ से आया है जो काशाय वस्त्र पहन के बैठा है। काशाय वस्त्र को सर झुकाने की हमारी जो आदत है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो काशाय वस्त्र पहना है उसको हमारे घर गृहस्थी के लोगों से क्या मतलब। आप अगर संस्कृत पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने एक पूरा अध्याय लिखा कि जो आदमी सन्यासी है उसको किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं, न ही उसको किसी भी नगर में आने का अधिकार है, नगर से बाहर उसे रहना चाहिए। और हम लोग किसी भी काशाय वस्त्र वाले पे इस तरह से टूट पड़ते हैं। इधर तो हमारा घर चलाना, गृहस्थी चलाना, ये सारा कार्य, यही एक बड़ा भारी यज्ञ है कि विवाहित होकर के अपने बाल बच्चों को धर्म में रखना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और जो हम मेहनत की कमाई करती हैं वो क्या है, इन लोगों के लिए जो कि कुछ मेहनत नहीं करते हैं और बदतमीजी करते हैं, और उनको हम सारा अपना पैसा दे दें। मैंने आपसे पहले कहा कि सहयोग ये समाजोन्मुख है। आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई काशाय वस्त्र पहन के आए तो उसे हम रियलाइजेशन नहीं दे पाते, क्योंकि झूठ, मिथ्या बात है कि आप काशाय वस्त्र पहने। अगर आप सन्यासी हैं तो आप अंदर से सन्यास में। आपने जाना है कि राजा जनक को विदेही कहा जाता था और इसीलिए सीता जी को भी वैदेही कहा जाता। जो आदमी सन्यासी है वो अंदर से छूटा हुआ। क्या गुरु नानक साहब ने विवाह नहीं किया था? क्या तुकाराम ने विवाह नहीं किया था? जो लोग 40 साल से ऊपर तक रह गए सबने विवाह किया, लेकिन जिनकी बहुत ही पहले मृत्यु हो गई उन्होंने विवाह नहीं किया, और किसी कारणवश विवाह नहीं किया हो। या बुद्ध जो थे, बुद्ध ने भी जिस वक्त अपनी पत्नी को छोड़ा तब वो ये सोचते थे, उस वक्त ये सोचते थे कि पत्नी को छोड़कर संसार त्याग करके और संन्यास लेकर के वो परमात्मा को पाएंगे। उन्होंने उस वक्त समझा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने परमात्मा को पाया तो सहज वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सहज में ही पाया। एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके रोजमर्रा के जीवन पे क्या असर आता है सहयोग का। सबसे तो बड़ी चीज है कि ये रोजमर्रा के जीवन के लिए,
ये आपके हर गतिविधियों के लिए है, हर तरह के आपके काम के लिए सहयोग है। इससे आप एकदम जिसे कहते हैं डायनामिक हो जाते हैं। सहयोग ऐसे आदमियों के लिए नहीं कि जो संसार छोड़ के भागा है, अपने बीवी को छोड़ के भागा है। ये तो ऐसा है कि मियाँ बीवी में आपस का प्रेम, श्रद्धा, बच्चों में माता पिता के प्रति आदर और समझ, बड़ों के प्रति आदर, ये सब चीज स्थापित करने वाली चीज सहयोग। जहां ये चीज स्थापित नहीं होती उसे हम सहज नहीं मानते। हाँ, हो सकता है कि एक आध दो ऐसे आदमी उसमें फंस जाएं जो कि परेशान करने के लिए इस तरह की काम करें कि जो सहज से विरोध है, लेकिन वो सहयोगी नहीं होते। जो सहयोगी हैं उनको अच्छे से विवाह करके और अच्छा घर बसाना चाहिए और ऐसे सुरम्य स्थान में रहना चाहिए जहाँ की लोग आए, उनका आगमन हो। अपने यहाँ भी जो लोग जानते हैं लक्ष्मी जी के बारे में कि लक्ष्मीपति उसे कहते हैं कि जो एक स्त्री स्वरूप, मां स्वरूप जिसके पास धन है, वो धन ऐसा है कि जो कोई आता है, भूंगा भी आता है तो उसे भी इतना, उसमें कांटेदार जानवर होते हुए भी उसे अपने घर में स्थान देता है। इस लक्ष्मीपति के स्वरूप हमारे यहाँ लोगों के घर होने चाहिए। यह सहयोग का विचार है। ये नहीं कि घर तोड़ो, डिवोर्स करो, इधर से उधर भागो और 4 हस्बैंड डिवोर्स करो और 4 औरतें डिवोर्स करो और बाकी सब लोग जाके अनाथालय में बुढ़ापा काटो। इस तरह की व्यवस्था सहयोग नहीं मानती और न होता है, क्योंकि जिस वक्त सहयोग जागृत होता है तब असली प्रेम जो है उसका असली स्वरूप सामने आता है। क्योंकि इसका जो मुख्य धागा है वो है परमात्मा का प्रेम। और क्या परमात्मा चाहेगा कि मियाँ बीवी में विछोह हो जाए, कि वो आपस में लड़े झगड़े और बच्चों को परेशान करे या बच्चे माँ बाप को परेशान करे? ये जो इतनी रिश्तेदारी है हमारी बनाई नहीं है, ये परमात्मा की बनाई हुई जितनी रिश्तेदारी है उसे हम लोग मानते हैं। लेकिन विवाह जो है ये सामूहिक एक घटना है, सामूहिक घटना है। उस सामूहिक घटना में मनुष्य उसे पाता है। जब सब लोगों ने कह दिया कि विवाह हो रहा है, सबके आनंद के लिए विवाह होता है। अभी हमने आपसे बताया कि सहयोग में अभी हमने 108 लोगों की शादी की एक जंगल में ले जाकर के, और बड़ी सुंदरता से सब शादियां हुई, उसमें 1 पैसे की डावरी नहीं, कुछ नहीं, और इस तरह से विवाह हुआ। तो ये सोचना चाहिए कि कोई से भी चीज में जिसमें दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो सहज नहीं है। ये मनुष्य अपने ऊपर ले लेता है, ये ओढ़ लेता है, उसको बना लेता है। वो चीज अपने आप ढह जानी चाहिए। अगर वो ढह जाए तो मानना चाहिए कि आप सहयोगी, और होती ये चीज बनती है। लेकिन सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए कि हम न तो लेफ्ट में रहेंगे न राइट में रहेंगे, हम मध्य मार्ग में खड़े रहेंगे। जब लोग प्रेम की बात करते हैं तो वो ऐसा ही प्रेम समझते हैं कि मैं अपने लड़के से प्यार करता हूँ। अपने देश में तो बड़ी बीमारी है इसकी, लड़का माने भगवान हो गया। लड़का हुआ तो उसके लिए चाहे अपना देश बिक जाए, हर जाने, पर लड़का ही सब कुछ। लड़के के पीछे अपनी जान देना और लड़की के पीछे जान देना, लड़की के लिए डावरी देना, लड़की के लिए ये करना, चाहे अपने भूखों मरे, ये भी लेफ्ट साइडेड चीज है। ये भी बिल्कुल लेफ्ट साइडेड चीज है। और इसी वजह से अपने यहाँ आजकल बच्चे खराब हुए जा रहे हैं। इतना ज्यादा किसी भी चीज में आदमी को अपने को लूटना नहीं चाहिए। सोचना ये चाहिए कि हम परमात्मा के बंदे हैं, परमात्मा ने हमें बनाया, ये बाल बच्चे भी उनके दिए। लेकिन जब सहयोग में आप विवाहित होते हैं तो आश्चर्य की बात है कि आज तक मैंने देखा नहीं कि जो सहयोग में विवाहित हुआ हो उनके अंदर कोई त्रुटियां हो या उनके घर में कोई खराबी आई हो। उनके उदर से, ऐसी माताओं के उदर से बड़े बड़े संत साधु पैदा हो। बचपन से ही वो पार बच्चे, बचपन से ही कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, बचपन से ही वो आपको रियलाइजेशन देना जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े जीव इस संसार में आने के लिए बैठे हुए हैं और हमें ऐसे घरों की तलाश है जहां पर कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार से प्रभावित है, आत्म साक्षात्कार में लीन है। तभी तो ना ऐसे बच्चे पैदा होंगे, नहीं तो ऐसे लड़ाका लोगों के यहाँ कौन बच्चे पैदा होने वाले। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि वहां पर आजकल पॉपुलेशन इंग्लिश लोगों की माइनस हो रही होगी, जहां पर कि बच्चों को मार डाला जाता है। 1 हफ्ते में 2 बच्चे जहां इंग्लैंड में मारे जाते हैं,
माँ बाप, तो ऐसे जगह कौन बच्चे पैदा होंगे जहाँ बच्चों को प्यार नहीं मिलता, बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। ऐसी जगह एक तो राक्षस ही पैदा हो सकते हैं, और हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम इस तरह से बिगाड़ देते हैं प्यार करके और हमारा तुम्हारा कर करके कि वो बच्चे भी कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते, बड़े स्वार्थी, बड़े ही संकुचित दृष्टि के, संकीर्ण दिमाग के, और उनको सबको ऐसा लगता है कि वो सबके सब राजा। वस्तु स्थिति यह है, असलियत यह है कि बच्चों को उस जगह रखना चाहिए जहां वो हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक ट्रस्ट है, उनको संभालने वाले। ये नहीं कि उनको आप खराब करिए या उनको आप परेशान करिए। जो लोग इस तरह से प्रेम की बातें करते हैं, आजकल प्रेम की बातें ज्यादा है और प्रेम कहीं है नहीं। लंदन में आप देखिए तो रास्ते पर भी सब लोग आपको दिखाई देंगे बदतमीजी करते हुए, मानो जैसा बड़ा प्रेम है। और पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? कल हम डिवोर्स केस करने जा रहे हैं। रास्ता डिवोर्स केस का लिया हुआ है और रास्ते में बदतमीजी करते चले जा रहे हैं। जहां इसका प्रदर्शन ज्यादा होना शुरू हुआ, समझ लीजिए घपला है। क्योंकि अगर अंदर आदमी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस हो, उसको पूर्ण विश्वास हो, तो चाहे पत्नी कहीं भी रहे, पति कहीं भी रहे, वो पूर्ण विश्वास में आराम से रहता है कि हाँ है। और जहां वो डावाडोल मामला है, वहीं पे आप सोच लीजिए कि इसका बड़ा प्रदर्शन दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है कि हाँ हाँ मैं कितना अपने पति को प्रेम करती हूँ और पत्नी को प्रेम करती हूँ। और ये प्रेम के बहाने जो दुनिया भर की चीजें हम लोग कर रहे हैं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं। इतना कृत्रिम और इतना उथली ये चीज है कि बस 2-4 दिन शादी के बीतने दीजिए, फिर लट्ठम लट्ठी हो जाती शुरू। ऐसे प्रेम का कोई अर्थ भी होता है। और जब ऐसी औरतें जो कि रो रो के मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरा पति घर देर से आया, मेरा पति ये करती हैं, वो सब लेफ्ट साइडेड हो जाती है। और आदमी भी जो अपने औरतों के लिए इस तरह से रोते बैठते हैं, वो भी लेफ्ट साइडेड होते हैं। पर अपने आदमी और ही तरह के होते हैं, वो तो औरतों को मारने पे आमादा रहते हैं। जो औरतों की इज्जत नहीं करते वो सहयोगी नहीं हो सकते। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन औरत को भी पूजनीय होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी पूजा हो पर वो स्वयं भी पूजनीय हो। ये एक सहयोग का अट्टहास है। अब यहाँ पर देखिए कि जब आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो आप बहकते ही चले जाते हैं। एक साहब बड़े दुखी, बहुत दुखी। मैंने कहा हुआ क्या? कहले भाई बड़ा मुझे दुख हो रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मुझे मेरे लड़के ने कहा कि पापा मुझे स्कूटर ले दो, मैं खरीद नहीं पाया। तो मैंने कहा क्या हो गया? आपको लड़के से कहना चाहिए कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं नहीं खरीद सकता, उसमें इतना आपको दुख होने की क्या बात है? साहब कहने मेरा बस चले तो मेरे बच्चों को मैं सारी दुनिया दे दूं। मैंने कहा वाह वाह, क्या कहने आपके। क्या आपका बच्चा क्या है? क्या भगवान है? उसको सारी दुनिया देने के लिए आपको किसने कहा? क्या दुनिया आपके बाप की जो आप उसको सारी दुनिया दे रहे हैं? ये सारी गलतफहमियां हिंदुस्तानियों के दिमाग से निकालना बड़ी मुश्किल बात है। अपने बच्चे के लिए या अपने और रिश्तेदारों के लिए भी फिर उसमें और इम्बैलेंसेस आते हैं। जैसे कि मेरे माँ है तो उसके लिए, मेरे बाप है तो उसके लिए, और इसके लिए और उसके लिए। आप अपने लिए जी रहे हैं, स्वार्थ में नहीं, परमात्मा के लिए। परमार्थ में आप अपने लिए जी रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आपको ग्लानि उठानी पड़े। आप अपनी शान से रहिए। कोई होगा अपनी जगह, अपनी शान से रहना चाहिए कि मैं भगवान के दरबार में बैठा हूँ। ठीक है, जो मेरे दरबार में आए, परमात्मा के दरबार में आए, वही मेरे रिश्तेदार। एक बार ईसा मसीह को किसी ने आके बताया कि तुम्हारे बहन और भाई बाहर आए। तो ईसा मसीह ने कहा कि कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन? सवाल पूछा। अब वो वही कह सकते हैं जो कि उस स्थिति में कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन, मतलब ये कि जो मेरे साथ परमात्मा के दरबार में बैठे वही मेरे भाई, वही मेरे बहन, वही मेरे रिश्तेदार। और बाकी जो हैं वो उनकी रिश्तेदारी क्या, वो तो मतलबी लोग हैं जो रिश्तेदारी जोड़े पड़े। जब तक उनका मतलब पूरा करिए तब तक आपके हैं। आपके बच्चों को जब तक पता है कि आपके पास ठन ठन कुछ रुपया है तब तक आपके हैं, नहीं तो आपके नहीं। इस तरह से आपको प्रेम के बारे में भी पूरी तरह से समझना चाहिए। हम बड़े प्रेमी हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि माँ हम आश्रम में गए और लोगों ने हमसे प्रेम से बात की। मैंने कहा ठीक है,
आपकी हालत जरा देखिए क्या है, आपको भूतों ने पकड़ा हुआ है, आपकी हालत खराब है, आप वहां पहुंचे और आपने वहां गड़बड़ बातें करनी शुरू कर दी। तो भूतों से तो प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं, उनको तो झाड़े बगैर वो ठीक नहीं होते, 2 झाड़ लगाइए तब ठीक होते। हाँ, लेकिन जो असल है उसके लिए सारा प्यार है। असल में जो उनको झाड़ता भी है वो भी प्रेम में झाड़ता है। ईसा मसीह का भी उदाहरण दे दे कि जिन्होंने उनको माफ कर दिया जबकि वो क्रूस पे टंग गए थे, इतना उन्होंने प्यार किया उन लोगों पर कि प्रभु ये जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। वही ईसा मसीह ने एक बार हाथ में हंटर लेकर के जितने लोग उस मंदिर के पास में चीजें बेच रहे थे उनको एक हंटर लेकर के तड़ मारना शुरू। और बहुत बार मेरा भी ऐसा मन करता है जब मैं मंदिरों में देखती हूँ और मस्जिदों में देखती हूँ कि उसके बाहर लोग बाजार हाट करते बैठते हैं और वो मंदिर में ऐसी चीजें बेचते हैं जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाइए तो वहाँ हार आप देंगे, वो खरीद लीजिए, फिर आके फिर वही बिकता है। तो मन करता है कि एक हंटर लेके सबको मारा जाए खूब अच्छे से, जिससे इनकी तबीयत हरी हो जाए। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो तो सोचते हैं कि वो हार बेचने वाला उसके भी पैर छू लूं, फिर एक पत्थर दिखाई दिया उसके भी पैर छू लूं, फिर कहीं और कुछ है वहां भी पैर छू लूं, वहां भी 2 रुपए दे दूं, वहां भी 4 रुपए दे दूं, वहां भी 5 रुपए। वो सोचता ही नहीं, उसके आगे अंधेरा, अंधेरे में टटोल रहा है, उसको इसी में मजा आ रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं तो श्रद्धा में ली। ये श्रद्धा नहीं, ये अंधविश्वास है। ऐसे लेफ्ट साइडेड लोग जो होते हैं जो कि ईड़ा नाड़ी के उस पार चले जाते, जिनमें ये अधिक चीज हो जाती, उनका हाल क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे आप हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग, ये लोग हमारे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो बोदियां इनके यहाँ बाजार में मिलती है लगा करके, और धोती उनको पहनना नहीं आता, और वो हाथ में ढोलक लेकर के और नाचते हैं, वो सब धोतियां गिरती, वो औरतें इतनी बेवकूफ जैसी, और उनसे पूछने जाइए कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कृष्ण का नाम खराब, तो वो हरे रामा हरे कृष्णा वो सुनेंगे नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उनके दिमाग में वही बैठा है हरे रामा हरे कृष्णा करिए। उसमें से 2-4 लोग सहयोग में जब भी आए तो देखा उनको कैंसर हो गया ऑफ द थ्रोट। तो कहते कि थ्रोट में अगर यहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान है तो हमें कैसे हो गया। भाई तुम कर क्या रहे हो, उनके साथ तो ज्यादती कर रहे हो। क्या ऐसा कृष्ण ने कभी किया था कि आप जाकर के रास्ते में वहां पर जहां पे सब आपके ऊपर हंसे और बुरी तरह से आप ये गोदियां लगा करके वो ढोंगबाजी करिए। ऐसे अनेक ढोंग लोग करते हैं, और वो ढोंग के पीछे में कभी कभी सच्चाई भी ये होती कि वो आके विश्वास भी करते कि सही बात, लेकिन कोई सी भी गलत बात को सही समझ करके और उसके पीछे लगना और अपनी जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल तामसिक स्वभाव। तामसिक लोगों में ये जरूर होता है कि वो एग्रेसिव नहीं होते, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, मृदु भाषण होता है, मधुर लगते हैं, और उनकी बातचीत से लगता है कि बेचारे दुखियारे। पर दुख का है को मनाना। एक बार सूरदास जी वल्लभाचार्य जो कि बड़े पहुंचे पुरुष थे उनके पास पहुंचे, और वहां उन्होंने अपना शुरू कर दिया कुछ कहना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका कि काहे गिगियावत हो, गिगियाने की क्या जरूरत है, जब परमात्मा आनंद स्वरूप है जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी, जब वही सब कुछ सुख देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप सुख लें, तो किस लिए आप दुख मना रहे हैं। और ऐसे दुख मनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो सामूहिक सुप्त चेतना जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहिए उसमें चले जाते हैं। ये दूसरी चीज है जो कि बहुत भयंकर, इसी को भूत कहते हैं। अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं प्रोटीन 58 और प्रोटीन 52, क्योंकि उनको भूत कहने में जरा अड़चन जाती है। खुद भी भूत होंगे कोई मेरे ख्याल से, तभी उनको अड़चन जाती है, नहीं तो उसको कहते हैं प्रोटीन 52 प्रोटीन 58। कहले ये प्रोटीन हमारे अंदर उस जगह बना हुआ है जो हमारे क्रिएशन से हमारे अंदर बना है, मैंने सारे भूतकाल में, सारे पास्ट में जो बना हुआ है उस एरिया में ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं, तभी कैंसर सेट इन होता है। वल्नरेबिलिटी कैंसर की अगर रहे तो रहती है, पर बहुत से डिजीजेस जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां से उस एरिया में से ये जो चीजें आकर के हिट करती है। मैंने साफ साफ बात है, ये भूत है कि नहीं। जब से क्रिएशन हुआ है तब से
हमारा जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे अंदर जो जगह बनी हुई है, माने कौन सी जगह है उनको मालूम नहीं, तब कैंसर सेटल होगा। तो जो लोग इस तरह के सर झुका के चलते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी पहले होगी। ये तामसिक लोगों पर पहला असर करती है। पहले तो जो आदमी बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाता है, उसको वल्नरेबल हो जाता है, माने उसको इंतजामात उसके पास हो जाते हैं। और जब कभी भी वो ऐसे गलत आदमी के सामने सर झुकाता है, नहीं समझ लीजिए पॉलिटिशियन, खास पॉलिटिशियन लोगों को खासियत कि बड़े वो दौड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद देखा किसी को कि कोई है आदमी पोजीशन का, सर झुका लिया, गए। ऐसा आदमी अपनी तैयारी कर लेता है कि किसी के सामने उसने इस तरह से सर झुकाया और अगर उसके अंदर भूत हो तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, उसको कैंसर की बीमारी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का चलना जो है ये हमारे अंदर चलता ही है, क्योंकि जब कोई सी भी इमरजेंसी आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें दौड़ना है तो दौड़ते वक्त हमारा हृदय जोर जोर से चलने लगेगा, हमारे दिल में धड़कन जोर से होने लगेगी, यानी हम चाहें तो हमारे दिल की धड़कन हम बढ़ा सकते हैं। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। लेकिन जिस वक्त वो अपने आप ठीक रास्ते पे आ जाता है, अपने आप वो संतुलित हो जाता है, वो किससे होता है? वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक में चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इस तरह से और बीच में अगर सुषुम्ना नाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इस तरह से है तो ये हिल जाती, और ये अगर हिल गई तो हमारा जो संबंध पूरे से होल से है, जो हमारे ब्रेन के साथ संबंध है, वो टूट जाता है। तो हम लोग उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, माने ये कि आप अपने ही सवार हैं, आर्बिट्ररी जिसे कहते हैं, या उसे कहते हैं कि ऑन योर ओन, ये मैलिग्नेंसी। ऐसे जब आप हो जाते हैं इस तरह से तब, लेकिन ये होने के लिए, ऐसा होने के लिए भी एक जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन आपके खोपड़ी पे सवार हो जाए। तो दो पर्सनालिटीज हमारे अंदर आते ही हमारे अंदर ये बीमारी आ जाए।